बना रखा। देखियो कमाल की बात, जो गेम प्लान है उसको समझियो इनका, क्योंकि एक एसडीएम यार्ड लाग रहा है तो एक एसडीएम न्यू यमुनानगर में भी लाग रहा है। ऑर्डर क्रेज की खदान भी चल रही है, न्यू धक्के तय इधर तो शाम के अंदर भी चल रहा है। मतलब वो इनका अलग तरीके का गेम प्लान। और न्यू चले जाओगे तो अरावली के पर्वत पे भी ये काम चल रहा है। अपन तो थोड़े दायरे पे देख रहे हैं, ये ऊपर तो हेलीकॉप्टर पे देखे हैं कि जब ये 10 गांव आड़े हैं, मतलब ये जहाज में तन्यू चेक कर रहे हैं कि ये 10 गांव है आड़े बसासत में, इनके बीच में अगर एक इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दें तो वह इथेनॉल की फैक्ट्री जो नीचे जमीन में बर्बाद करेगी, तो ये 10 के 10 गांव की जमीन बर्बाद हो सके है। तो इस जगह पे तो इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दो, यहाँ शुगर मिल लगा दो, यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना दो, यहाँ पर बिजली की बड़े तार खींच दो, यहाँ पर ये मतलब खदान लगा दो, यहाँ यह फैक्ट्री लगा दो, यहाँ ये SEZ बना दो, इस जगह पर बड़ा रोड निकाल दो, इस जगह पर एलिवेटेड हाईवे निकाल दो, ताकि ये गांव मतलब जमीन आधी इधर आधी मतलब इस तरीके से ये किसान का जीना जो है वो किसी भी तरह से मुश्किल हो जाए और वो अपनी औलाद को ये कहे कि इन डड़ा में कुछ नहीं धरा, इस मट्टी में कुछ नहीं धरा, इस खेती में कुछ नहीं धरा, तू बाहर जा चाहे किसी सुअर की नौकरी कर, लेकिन आर्डर खेती नहीं करनी तने। वो किसान अपने बालक ने कहने लाग जाओगा, किसान चला जाओगा बाहर, किसान का बेटा बनने जाओगा बाहर, वो कदे आज तक उल्टा आया नहीं। तो भिवानी चला गया तो भिवानी से दिल्ली चला जाओगा, गुड़गांव में तो दिल्ली से आगे जाओगा तो अमेरिका चला जाओगा, चाहे एक किला टगा के चला जाओगा। रह गए माँ बाबू आड़े, माँ बाबू का इन नई से इंजेक्शन इसे केमिकल डाल रखे हैं शरीर में, उनके गोड्डे टूट लिए हैं, उनका हार्ट अटैक आने लग रहा है, उनका कैंसर आने लग रहा है। पूरा कुंबा गानी होने के बाद अब जमीन रिश्तेदारा के ट्रांसफर को नहीं हुआ है, अब जमीन सीधी सरकार के नाम होगी। आपकी पर्सनल जमीन सारी की सारी बैंक में लोन पे पड़ी है, और जो सामूहिक जमीन है आपकी स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, बणी की, गली की, चौपाल की, सारी जमीन शामलात समेत सारी जमीन इन अपने नाम कर ली है। तो आपके पास जमीन का एक टुकड़ा भी बचा हुआ नहीं है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, पूरे इंडिया में, और इंडिया की नहीं पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो कॉरपोरेट इन सरकारों को मीडिया कंट्रोल करते हैं, जो पैसा बनाते हैं, जो तेल बनाते हैं, जो इनको मतलब पैसा सप्लाई करते हैं, जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स के जरिए पैसा देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को हर देश में, उन लोगों ने इन लोगों को ठेका दिया हुआ है, पॉलिटिशियंस को और इन अधिकारियों को, कि तुम लोगों ने किसी भी तरह से गांव को इस हालत में लेके जाना है कि वो विस्थापित हो जाएं। आज आप देखोगे गांव के पास अपने पानी का एक भी स्रोत नहीं है, ना आपके पास अपना जोड़ बच रहा, ना आपके पास कोई अपना कुआं बच रहा। जितना पानी आवे सरकार का आवे। सरकार ने अगर बिजली और पानी बंद कर दी तो ढीठ आओगी सबते गांव के कट्ठी। या बात गांव के समझ में कौन आ रहा है। बिजली और पानी, इसके बाद गैस के भी कनेक्शन देने लग रहे हैं। जंगल कटवा दो इनके पास जंगल नहीं रहना चाहिए, डांगर नहीं रहना चाहिए, ताकि लकड़ी गोसे भी ना बचे। लकड़ी गोसे भी नहीं बचेंगे तो इन द्वारा रोटी बनाने खातर गैस का ही एक साधन होगा। फिर गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, बैंक का कनेक्शन, आपका पैन कार्ड, आपके खेत के कागज, जमीन के कागज, फैमिली ID, ट्रैक्टर के कागज, गाड़ी के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, और जितने जो अपना इलेक्शन में दिया करा, पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र, वोटर कार्ड, ये सारे के सारे जोड़ दो आधार के साथ। और अगली बार जब रगड़ना होगा तो सिर्फ आधार कार्ड बंद करना चुपचाप। फिर जाओगे एकले धक्के खांदे, चक्री कटांदे, फिर कहेंगे क्या तनी खोल दे, अगली डोज लो आप, फिर खोलांगे। और वो अगली डोज लो, ये तैयारी चल रही है अगली बीमारी लाने की। जो पछलिया के रिएक्शन ही होने शुरू होंगे ना 24 और 25 में, धड़ाधड़ चलने शुरू होंगे, उस खातर ये तैयारी करने लग रहे हैं। या गांव की जमीन आपकी सारी की सारी न चाहिए, इनको किसी भी कीमत पर ये छोड़ने वाले नहीं है। 11-11 हजार एकड़ के, 10-10 हजार एकड़ के एक उद्योगपति ने प्लानिंग करके कह रखी, नेताओं को ठेका दे रखा है, दलाल को इतनी है 10,000 का ठेका दे रखा है, दुष्यंत को इन 20,000 का ठेका दे रखा, खच्चर को इस 20,000 का दे रखा कि तन्ने ये रिक्वायर करके देनी है, चाहे तेरा कुछ हो जो। शिवराज ते न्यारा दे रखा है, उद्धव ठाकरे ते न्यारा दे रखा है, न्यून गडकरी ते न्यारा दे रखा है कि ये देनी है, ये किसान उजाड़ने हैं।
और प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट के पेज नंबर 26 के ऊपर समझ लेना, ये सारे मीडिया वाले साथी हैं, काट लियो। नीति आयोग किसे लो भाई ने न्यू लागता हो, प्लानिंग कमीशन नहीं है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है बिल गेट्स का नाजायज संस्था है या जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसकी 2016 की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की मीटिंग के अंदर बिल गेट्स ने ये कहा था कि हमको इस देश के किसान की आमदनी दुगनी करनी है, उसका रास्ता सुझाओ। तो भारत सरकार ने ऑफिशियल दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि हम अगले 5 साल में इस देश के 50% किसानों को या तो मजदूर के कैटेगरी में ले आएंगे या इनकी जमीनों को खेती से दूर कर देंगे। खेती से दूर करने के 2-3 तरीके हैं, या तो इनका मुर्गी फार्म खुलवा देंगे, या इनके खेता में खड्डे कटवा कर मछली पालन करवा देंगे, चाहे इनका पोली हाउस खुलवा देंगे, चाहे इनका फैक्ट्री लुवा देंगे, चाहे अक्वायर करा देंगे, चाहे जमीन के मतलब कुछ है करा, इन तक खेती तक दूर करने हैं। 50% किसान तो आमदनी ऑटोमेटिक दुगनी हो जाएगी। ऑफिशियल दस्तावेज है, ये मेरा बनाया है, मेरा लिखा है नहीं है, ये वहां लिखा हुआ है ये सरकार ने कि हमको 50% किसान खेती से बाहर करने ही करने हैं, क्योंकि खेती से बाहर अगर किसान नहीं होगा तो रोटी के ऊपर इनका कब्जा नहीं होगा। जुगर बंदर ने नचाने खातर मदारी पहले 3 दिन भूखा रखा करे, न्यू ही आपको नचाने के लिए पहले लॉकडाउन में आपको भूखा रखा गया, ताकि जब आप बाहर निकलो हमारे पास भी हो जाएगी। हाँ, या भी गणेश साहब ने बिल्कुल सही किया। ठीक है, अभी क्या है कि आपके बच्चे चले जाएं बाहर, या तो पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए या विदेश में, और आपके गोडे टूट जावे तो थोड़े दिनों में आप अपने आप न्यू कहने लग जाओगे भाई बेचण का बट्टा ना लागण, बेचण का बट्टा लागण तो बढ़िया, तो या अक्वायर हो जाए तो बढ़िया है। और हम लोग इसको धक्के से, और एक्वायर में ये आपको क्या देने वाले हैं, डिजिट आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे, डिजिट। अब सोचो ध्यान से, 2000 का नोट मार्केट से कब गायब हुआ आपको पता चला? पता भी नहीं चला ना, गायब हो गया। अभी धीरे धीरे 500 का नोट गायब होने वाला है, धीरे धीरे छोटे नोट तो ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। जब नोट सारे गायब हो चुकेंगे तो आपको ये कह रहे हैं कि जितना पैसा ट्रांसफर करना है अपना मोबाइल के जरिए करो, या चेक दो, या NEFT कराओ, या फिर RTGS करवाओ, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाओ। ऑनलाइन ट्रांसफर किसके हाथ में है? जिसके हाथ में इंटरनेट है, जिसके हाथ में मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, और वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स। यानी आप ये समझ लो कि अगर आपके पास जमीन भी नहीं है, गांव के पास पानी भी नहीं है, गांव के पास बिजली भी नहीं है, गांव के पास चूल्हा जलाने भी नहीं है, और ईब तो बीज भी नकली देने शुरू करेंगे, गांव के पास अपना बीज भी नहीं है, ना आपके पास असली बीज है खेत का, ना आपके पास असली बीज है डांगरा का, और 70% मानस का बीज भी मशीना पाया ओ यावे बाजार में था ना। अंदा हो तो बता दो जी। IVF सेंटर भिवानी में भी कितने खुल रहे, 12-13 IVF सेंटर खुल रहे हैं, और यहाँ मानस का बीज भी नहीं मिलता। बीज खत्म हो जा रहा है आपका, खेत का तो ऑलरेडी खत्म हो लिया है, किसी पे भी नहीं है, और डांगरा का भी नहीं है। तो इब न्यू सोच लो, ये कह रहे हैं मीट भी हम लोग फैक्ट्री में बनाएंगे, दूध भी हम फैक्ट्री में बनाएंगे, पनीर भी हम फैक्ट्री बनाएंगे, सिंथेटिक बनाएंगे, असली नहीं होगा, और आपको वही खाना पड़ेगा। अभी इन लोगों ने ड्यूटी लगाई है, नेताओं की ड्यूटी लगी है आपकी जमीन एक्वायर करके इन फैक्ट्रियों को देने के लिए। अभिनेताओं की ड्यूटी लगी है आपके बच्चों को नशा, मतलब जैसे गुटखा खाना, दारू पीना, मतलब जितने ऐब हैं वो सारे करने के, और जो खिलाड़ी हैं फेमस उनकी ड्यूटी लगी है आपके बच्चों को सट्टे वाली गेम की तरफ प्रेरित करने के, और फेसबुक की और यूट्यूब की ड्यूटी लगी है आपके बच्चों को अश्लील वीडियोस परोसने की, ताकि आपका भाईचारा भी खराब हो, आपका बच्चों के संस्कार भी खराब हो जाए, गांव का कल्चर भी खराब हो जाए, गांव के पास स्कूल भी ना बचे, गांव के पास शिक्षा भी ना बचे, गांव के पास रोजगार भी ना बचे, गांव के पास कुछ भी नहीं बचे, तो गांव वाले ने कहेंगे इस गांव में कुछ नहीं दराज से लिकड़ लो। लिकड़ने के लिए आपके पास जगह कितने मिलेगी नहीं, उस जगह को बनाने के लिए KMP के आसपास इन्होंने 2.5 लाख एकड़ जमीन की निशानदेही करके वहां पर रजिस्ट्री बंद कर रखी है, और वो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहां एक्वायर करके सभी लोगों को विस्थापित करने के लिए बड़े बड़े कबूतरखाने बनाए जा रहे हैं। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, यह सिर्फ इस गांव की समस्या नहीं है, यह सबसे हरियाणा की नहीं है, सारे देश की है। मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 महीना पहले, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने अपने निडर इंडिया वाले चैनल पे एक वीडियो बनाई थी। मैंने उन किसानों को जो चिट्ठी आई हुई थी उस चिट्ठी का हवाला देते हुए ये कहा था,
वहां पर उन्होंने कानून बना दिया कि अगर सरकार को आपकी जमीन एक्वायर करनी है तो अब किसी भी एक आदमी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर इस भाई का यो मकान चाहिए है सरकार ने, तो वो आपके घर में एक चिट्ठी आओगी, फलाने फलाने तेरा यो रकबा है, तेरा यो काम है। क्योंकि एसडीएम, तहसीलदार, कानागो और पटवारी, इन सारे लोगों की एक ड्यूटी लगी हुई है कि सबकी जमीन के कागज ऑनलाइन करो, ताकि उधर से जो बड़ा जो उद्योगपति है वो अपने आप बता दे कि मैंने यह जमीन चाहिए, मैंने यह मकान चाहिए, मैंने यो खेत चाहिए। उस खेत के मालिक का डाटा लेकर सीधा आपके खाते में पैसा आ जाएगा कि पैसा दो। टाइम पास करने लग रहे हैं, उधर तो अपना काम निपटा देंगे। मेरी बेबे बहुत जा रही है, बालक जा रहे हैं, उसके मम्मक है वह नहाई धोई बेची बाट देखते हैं। सही बात के मखौल बना रखा भाई आंधी है, कौन सा काम बंद करा दो। ये 10 गुना ज्यादा लेबर ले रहे हैं, 10 गुना ज्यादा लेबर ले रहे हैं। टाइम पास करें, टावर खड़े कर जाएंगे, फिर आड़ मीटिंग करी जाइए। वो नहीं कटते भाई, बंद करवाना सारी बातें मेरा है। गड्ढा भाषा पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सीधी बात है भाई, भले बाबू का है तो सिर चोटी कर लूं, और नहीं तो दाती पल्ली ठाकी खेत में जबकि में करते हो तो भाई कर लो, नहीं तो अपने बड़कन लिया वहां छोरी का कपड़ा दिया। बात 3 तारीख आज ही छोटी पैतावास में मेरी बेबे रह के पता कर लिया। और क्या कुण कुण के काम ये माई टोल वाले आए हैं, ये रोज तक महिलाएं अपना काम छोड़ के आई हैं। बातचीत तभी शुरू हो कहीं भी आंदोलन हो जब काम बंद हो। ये कोई तरीका ही नहीं है कि काम शुरू हो रहा है, इतनी ज्यादा लेबर ले रहे। कल भी जैसे भी 4 टावर गाड़ गए, 4-5 और रह रहे उन्हें गाड़ जाएंगे, फिर ये तार जोड़ जाएंगे, फिर उस खंभे का लो लगनिया मन तो दिखता को नहीं, खंभा चढ़ जाए। तो आपसे निवेदन इतना है, ज्यादा मैं किमें नहीं कहता, आगे आखिरी मिनट दे दिया कि ने। और भाई ट्रैक्टर ट्राली प्रशासन अपनी तैयारी करी जावे, ट्रैक्टर ट्राली अपनी तैयार रखो, और एक नेता का नेतृत्व में आगे बढ़ियो, जड़े बैठना उड़े बैठ जियो, जड़े आगे न बढ़ना हो लीडरों की बात न मानियो, आगे बढ़ना उड़े आगे बढ़ने की कहूंगे उड़े आगे बढ़ लियो, मतलब अनुशासन में चलो। और आज हमारे पास एक मौका है, हरियाणा का कोई जो ये बैठे ना सारे जितने आप देख रहे हो चेहरे, प्रशासन के साथी भी देख लो, नोट कर लो, यहाँ रोहतक से, हिसार से, जींद से, यहाँ यमुनानगर, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, मुख्य सारे साथी आ रहा लिए हैं, हर एक संगठन के आ रहे हैं। शाम तक पूरा सोनीपत में बैठे हैं, आ रहे और शाम तक ने आ रहे पूरा हरियाणा आ रहा आपके बीच में होगा। इनका भी लक्ष्य है पूरा करने का, इनका भी लक्ष्य है पूरा करने का। इनका लक्ष्य ने कौन होने दिया डॉक्टर साहब पूरा। एक एक व्यक्ति आ रहे, एक नहीं बैठा है, देख जो बैठे है, इनका पीछे पूरी फौज है। प्रशासन ये नोट कर ले, अगर आज ये बात ले दे नहीं पड़ी ना भविष्य में, वो कहे था नहीं गाड़े बोलिया 26 लाख मांगे, और हम बैठे यहाँ तेल फूक किया, हमारा खर्चा भी लग गया है, तेरे बाप के पीछे 36 भी मांगेंगे। हमारी जमीन कितने रुपया में देंगे वो हम तय करेंगे। हम 36 करोड़ भी मांगेंगे हमारी जमीन के, ये थोड़े तय करेंगे क्या रुपये देंगे। और एक जे तो एक मेरी माता बताओ थी, आखिर इनका नू बोला जे जिसका रवि आजाद जिक्र करा था, किसका इन बड़ी जलेबी खा रखी हमारी माता बहन ने प्रधान जी में, इन्हें खींच के ले लो, इन्हें बड़ी जलेबी खा रखी। मतलब कि भाषा का इतना अमर्यादित भाषा, इनके मंत्री भी नुए बोल रहे हैं, इनके प्रशासनिक अधिकारी भी नुए बोल रहे हैं। अरे भैया एसडीएम साहब का है प्रपोजल भेज जाएंगे, हमने प्रपोजल कौन देखे हैं। और सुन ले मेरी बात, मैं यह बात पहले भी कहा करूं, ये ज्यादा आंकड़े ठाठा ले आओगे ना बातचीत में, किसान आंकड़े नहीं देखा, किसान मांगे रहा एक हाथ है या चीज हरी इतने रुपया की है, मन नहीं बेरा कड़े के मिला। अगर घने आंकड़े ले आओगे तो कागज तो हमारे फालतू है, पढ़े लिखे हमारे फालतू है। अपनी चीज निश्चित करके यह चीज इतना मैं दूंगा भाई, मेरा खेत में 5 धरोगे नहीं इतना मैं 25 लाख तक 1 रुपया कम कौन लेवा। और जो तार जा रहे ना, एक मेरी माता का वो थी मैंने, जिसके खेत में मान लिया टावर का नंबर कौन, या तार चले गए,
तार जा रहे हैं उनका अलग से मुआवजा लेंगे। और मिनट मरीजम है वो लागली आप बताओ जी साहब आगे